हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है। मैं एक किसान हूँ और एक छोटे से गांव में रहता हूँ। लेकिन मेरा घर गांव के अंदर नहीं है, बल्कि मेरे खेत में ही है। मेरी उम्र 34 साल है। मेरी अपनी खेती है और मैं खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता हूँ। मैं अब तक शादीशुदा नहीं हूँ और अकेला ही रहता हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था जब मैं बहुत छोटा था। एक दिन मैं शहर में कुछ काम से गया था। काम में थोड़ी देर हो गई और शाम के 7 बजे की बस से गांव में उतरा। मेरे गांव से मेरा घर तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। मैं पैदल गांव से गुजरते हुए घर जा रहा था। रात हो चुकी थी, तकरीबन 8 बज रहे थे। गांव से बाहर निकलते ही आधा किलोमीटर दूर एक शमशान है। जब मैं शमशान के पास से गुजर रहा था तो अचानक मेरी नजर वहां गई। मैंने देखा कि वहां एक जवान औरत बैठी थी और उसके रोने की आवाज आ रही थी। उस वक्त मैं भी डर गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि कहीं कोई भूत परीत तो नहीं, लेकिन नहीं, वो जुवान औरत वाकई रो रही थी। मैंने हिम्मत की और उसके करीब गया तो देखा कि वो तकरीबन 28-29 साल की थी। इसकी गोद में 4-5 माह का बच्चा था। वो बच्चे को अपने साथ चिपटाए रो रही थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। मैं उसके पास जाकर बोला, तुम कौन हो? इतनी रात को शमशान में क्या कर रही हो? और इतना छोटा बच्चा साथ लिए। वो कुछ भी नहीं बोलती थी। सिर्फ रो रही थी। मैंने बार बार पूछा, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? मुझे सब कुछ बताओ। थोड़ी देर बाद इस जवान औरत ने आहिस्ता से कहा, मैं बीवा हूं। मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने कहा, इतनी रात को यहां? शमशान में बैठना अच्छा नहीं। तब वो बोली, उन राक्षसी तबीयत वाले लोगों के दरमियान रहने से बेहतर है यहाँ कोई नहीं आता, कोई तंग नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ ना बैठो। लेकिन वो आने को तैयार नहीं थी। फिर भी मुने को तैयार नहीं थी। फिर मुझे इसका छोटा बच्चा और इसे इस तरह अकेला छोड़ देना मुनासिब नहीं लगा। इसलिए मैंने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने घर ले आया। तकरीबन 15-20 मिनट में हम मेरे घर पहुंच गए। मैंने इसे कहा, पहले हाथ पांव धो लो। मैंने भी हाथ पांव धोए और फिर हम दोनों घर में गए। मैंने लाइट ऑन की। मुझे देर हो गई थी, इसलिए मेरी गायें जोर जोर से रुमब रही थीं। उन्हें पानी देना और चारा डालना जरूरी था। मैंने इसे कहा, तुम थोड़ी देर घर में बैठो, मैं आता हूं। फिर मैं गौशाला में गया, गायों को पानी और चारा दिया और फिर वापस आया। मेरा घर 2 पुराने छत वाले कमरों और 2 नए टन की चादर वाले कमरों से बना हुआ था। घर आम सा था। जब मैं अंदर गया तो देखा कि जवान औरत एक कोने में अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। मैंने इसे पानी दिया। इसने पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया। इस दिन थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया था। मैं फौरन किचन में गया और खाना बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में खाना तैयार कर लिया और 2 थालियों में लेकर आया। एक थाली में चावल, सब्जी और रोटी रखी और उसके सामने रख दी। फिर मैं थोड़ी दूर बैठकर खाने लगा। मैंने इसे एक लोटा पानी भी दिया, लेकिन वो खाना नहीं खा रही थी। तब मैंने इससे कहा, इस तरह खाली पेट ना बैठो, तुम्हारा छोटा बच्चा है, इसका ख्याल रखो। कम अज कम 2 रोटियां खा लो, रोगी नहीं। वो मेरी तरफ देखती रही। पता नहीं उसके दिल में क्या आया, लेकिन उसने खाना शुरू कर दिया। उसे खाते देखकर मैं भी खुशी से खाने लगा। थोड़ी देर में हम दोनों ने खाना खत्म कर लिया। मैंने उसके लिए एक कोने में चटाई बिछाई, उस पर गदा बिछाया और ओढ़ने के लिए चादर दे दी। फिर मैंने उसे कहा, दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, मैं सामने की झूपड़ी में सो जाऊंगा। वो कुछ नहीं बोली। मैं बाहर आया
और सामने की झूपड़ी साफ की, क्योंकि वो लंबे अरसे से बंद थी। मैंने अपने लिए भी चटाई, गदा और चादर ले ली। झूपड़ी साफ करके मैंने टन वाले कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था। फिर मैं चटाई बिछा कर सो गया। लेकिन मेरे दिल में मुसलसल एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर ये जवान औरत कौन होगी? इतनी रात को शमशान में अकेली क्यों थी? इस पर क्या मुसीबत आई होगी? मैं उन्हीं ख्यालात में था और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मैं टन वाले कमरे की तरफ गया। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से दरवाजा खुल गया। बच्चा खेल रहा था और जवान औरत उठ चुकी थी। मैं अंदर गया और किचन में चाय रखी। वो जवान औरत मेरे पीछे आई और बोली, आप चाय ना बनाएं, मैं बनाती हूं। फिर उसने चाय बनाई। तब तक मैं बाहर आकर बच्चे के साथ खेलने लगा। कितनी प्यारी और मासूम बटच्ची थी। इसके साथ खेलते खेलते मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर में वो 2 कप चाय लेकर आई। मैं बच्चे के साथ ही बैठा था। वो थोड़ी दूर बैठी और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? रात को शमशान में क्यों बैठी थी? तुम्हें क्या मुश्किल है? मुझसे बात करो। तब वो बोली, मेरा नाम काव्या है। मैं यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर की हूँ। 5 साल पहले मेरी शादी सद्दाशिव नाम के नौजवान से हुई थी। मेरा शौहर अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार करता था और हम खुशी से रहते थे। हमारी अपनी खेती थी, सास ससुर थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के 4 साल बाद में हामला हुई, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया। मेरे शौहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया। मैं अकेली रह गई। बहुत दुख हुआ, लेकिन पीठ में बच्चे के लिए जेना जरूरी था। कुछ महीनों बाद मैंने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन मेरे सास ससुर और दीवर मुझे नापसंद करने लगे। इन्हें लगा कि मैं जायदाद पर हक जमाऊंगी। दीवर तो मेरे साथ छेड़छाड़ करता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और एक मंदिर में जाकर रहने लगी। वहां भी कुछ नौजवान बड़े इरादे से नजर करते थे। मुझे कहीं महफूज नहीं लगता था। आखिर मैंने फैसला किया कि शमशान में रहूंगी, क्योंकि वहां कोई नहीं आता, कोई तंग नहीं करता। लेकिन इसी रात आपसे मेरी मुलाकात हुई। आपने मुझे अपने घर ले आया। आपका रवैया बहुत अच्छा है। आपने मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। मुझे नया कमरा दिया और आप खुद झूपड़ी में चले गए। आप वाकई अच्छे इंसान हैं। चाय के बाद वो बोली, अब मुझे जाना पड़ेगा। मैंने पूछा, कहाँ जाओगी? तुम्हारा कौन है? वो बोली, मेरा कोई नहीं, मैं यतीम हूं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो जाने लगी। मैंने उसे कहा, कहाँ जाओगी? यहां ही रहूं। इस कमरे में ना रहना हो तो सामने झूपड़ी में रह सकती हो। जवान औरत थोड़ी देर सोच में पड़ी और बोली, अगर यहां रहूंगी तो खाएंगी क्या? मैंने कहा, मेरे पास खेती है। तुम खेत में काम करोगी, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। इसने थोड़ा सोचा और राजी हो गई। फिर बोली, मैं झूपड़ी में ही रहूंगी। हम दोनों मिलकर झूपड़ी साफ करने लगे। मैंने इसे कुछ बर्तन दिए, चोल्हा बनाया, अनाज वगैरह दिया। मेरे पास 3-4 एकड़ खेती थी। रोज खेत में काम करने आती। हम दोनों मिलकर सब संभालने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। काव्या के यहाँ आने को 1 महीना हो गया। वो रोज मेरे लिए खाना बनाती, खेत में टिफिन लेकर आती। इसके पास सिर्फ 2 साड़ियां थीं जो वो बार बार पहनती। काव्या 2 साड़ियां थी। काव्या मुझे बहुत पसंद आने लगी। वो खूबसूरत थी। इसकी आंखें बड़ी, लंबे बाल, सादगी भरा रवैया। एक अतवार को मैं बाहर गया और वापस आते वक्त बच्ची के लिए कपड़े और मिठाई और नाश्ता ले आया। ये देखकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी तरफ देखती रही। हमारी निगाहें मिल गईं। इसने आहिस्ता से पूछा,
आप मेरे लिए ये सब क्यों करते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, कोई खास वजह नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते करता हूं। वो बोली, मैं आपका ये एहसान कैसे अतारूं? मेरे अपने लोगों ने कभी नहीं किया जो आप करते हैं। थोड़ी देर बाद इसने खाना बनाया और मुझे बुलाया, आज आप मेरे घर खाना खाएंगे। मैं झूपड़ी में गया। इसने झूपड़ी खूबसूरत तरीके से सजाई थी। छोटा छूहट प्यार से तैयार जुल रहा था। बच्ची सो गई थी। खाना बहुत प्यार से तैयार किया हुआ था। हम खाने बैठे। वो बार बार मेरी तरफ प्यार से देख रही थी। इसके चेहरे पर एक अनोखी सी खुशी थी। इस दिन मुझे काव्या बहुत करीब लगी। खाने के बाद उसने पूछा, आप अकेले क्यों हैं? आपके माँ बाप कहाँ हैं? आपकी शादी नहीं हुई? मैं ने कहा, मैं छोटा था तब माँ बाप चले गए। अकेला ही खड़ा हुआ, थोड़ा पढ़ा और खेती करता हूँ। अब तक शादी नहीं हुई। ये सुनकर काव्या दुखी हुई। मेरी तरफ देखती रही। मैंने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे मुसलसल देख रही थी। इस वक्त मुझे अपने दिल की बात करने का मन हुआ। मैंने कहा, काव्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को सहारा देना चाहता हूँ। ये सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो लंबे अरसे तक मुझे देखती रही, फिर रो पड़ी और सर मेरी छाती पर रख दिया। कई दिनों बाद हम एक दूसरे को ज्यादा समझने लगे। हमारा प्यार गहरा होता गया। चंद दिन बाद हमने शादी करने का फैसला किया। गांव के करीब के मंदिर में सादा तरीके से शादी की। अब हम खुशी से शादीशुदा जिंदगी गुजारने लगे। हमारी बच्ची भी बड़ी होने लगी। जिंदगी खुशी और इत्मीनान से भर गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मैंने और काव्या ने शादी की, ये ठीक किया या गलत? आपके ख्यालात जरूर बताएं। जिंदगी कभी इतनी मुश्किल बन जाती है कि इंसान टूट जाता है, लेकिन इस वक्त अगर कोई हमारा हाथ पकड़कर खड़ा करे, हमारा दुख समझे, तो वो इंसान हमारे लिए देवता जैसा होता है। सतीश ने काव्या को सहारा दिया और काव्या ने फिर से जिंदगी की तरफ देखना शुरू कर दिया। मुआशरा किया कहता है, इसकी फिक्र किए बगैर अगर दिल में सच्चा प्यार और इंसानियत हो तो वो रिश्ता पायदार बनता है। इंसानियत जाने, प्यार करें और एक दूसरे को समझें, क्योंकि आखिरकार अपनायत ही ज़िंदगी जीने की हकीकी ताकत है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आओ जो। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। और दोस्तों, जाते जाते कह दें कि ये वीडियो सिर्फ तफरीह के लिए बनाया गया है। ये एक कहानी है, ख्याली है। उसका किसी भी शख्स, जात या मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इसका मकसद सिर्फ तफरीह और तालीमी है। शुक्रिया दोस्तों।